वेलकम फ्रेंड्स। शैक्षणिक सत्र के महत्वपूर्ण दिवस जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है उन पर हमारी चर्चा जारी है। और आज हम बात करेंगे 14 नवंबर की कि 14 नवंबर का क्या महत्व है। तो हम जानते हैं स्कूल में ही हमने बाल दिवस मनाया होगा, आप सभी उसमें शामिल हुए होंगे। तो 14 नवंबर को हम बाल दिवस जो कि पंडित नेहरू की जयंती है उसके रूप में मनाते हैं। साथ ही हम 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे के रूप में मनाते हैं। इन पर हम चर्चा करें इससे पहले यह एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है, भारत सरकार की है, www.pmindia.gov.in। इस पर आपको भारत के प्रधानमंत्रियों की समस्त प्रधानमंत्रियों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको इस पर कई अन्य महत्वपूर्ण साइट के लिंक भी मिल जाएंगे। तो आप इस साइट को विजिट कीजिए। इससे आप भारत के राष्ट्रपति और महात्मा गांधी पोर्टल और इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टल और भी कई अन्य महत्वपूर्ण साइट की आपको इस पर लिंक मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं बाल दिवस की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल था। यह कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। इनका राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंडित नेहरू का जन्म 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की और 1912 में भारत लौटने के पश्चात वह राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि वह समय अंग्रेजी दास्ता का काल था और उसके विरुद्ध संघर्ष में सभी महापुरुषों ने अपना यथासंभव योगदान दिया। पंडित नेहरू 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा जब लगाया गया तब वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू अपने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में कई बार इन्होंने जेल की यात्रा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तकें की हम बात करें तो इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप पंडित नेहरू के महत्वपूर्ण विचारों को जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि पंडित नेहरू की पुत्री हैं, उनको नेहरू जी ने जो पत्र लिखे थे उनकी इसमें विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड फ्रीडम, यह पंडित नेहरू की पुस्तकें हैं। इनको आप पढ़ के पंडित नेहरू के संबंध में और उनके विचारों को जान सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित एक सीरियल आया था 90 के दशक में, भारत एक खोज। यह यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसमें आप भारतीय इतिहास का चित्रण है। तो सीरियल ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और इससे आपको ना भारतीय इतिहास का जानकारी होगा। तो आप इसको देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के अतिरिक्त 14 नवंबर को हम मधुमेह दिवस या डायबिटीज़ के रूप में मनाते हैं। डायबिटीज़ को आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि हम ज़्यादा शक्कर नहीं खाएंगे या हमें शिकायत है। तो वो जो दिक्कत अक्सर लोग व्यक्त करते हैं वह डायबिटीज़ की ओर संकेत करते हैं। या तो उनको हो सकती है या होने का डर है या हो ही चुका है। और हम इसको 14 नवंबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस को। और इसको हम सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी, जिसके लिए उनको बाद में 1923 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और पहली बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 1991 में WHO और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ द्वारा मनाया गया था। मधुमेह की बात करें तो मधुमेह शरीर में ग्लूकोज या शर्करा का निर्धारित जो स्तर है उसके असंतुलन से उत्पन्न होता है। और इसमें होता यह है कि कारण जो इसमें महत्वपूर्ण, कुछ कारण तो इसमें वंशानुगत माने जाते हैं और एक बड़ा कारण जो हाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है वह हमारा दोषपूर्ण जीवन शैली है। तनाव, अस्त व्यस्त जीवन, जंक फूड, पोषण की कमी और व्यायाम या कसरत से दूर हो जाना, यह सब कारणों के कारण यह बीमारी वर्तमान में बहुत ज़्यादा स्तर पर लोगों को प्रभावित कर रही है। और
इसका जो इसमें स्थिति होता है कि इसमें पैंक्रियाज ग्लैंड जो होती हैं या अग्नाशय ग्रंथि वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं और इसके कारण से शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है और इसके कारण से असंतुलित उत्पन्न होता है और कई प्रकार की स्वास्थ्य बीमारियां गुर्दे दिमाग दिल आदि से संबंधित यह व्यक्ति को फेस करना पड़ती हैं। इसमें हम लक्षणों की बात करें तो थकान, कमजोरी और घाव का ठीक ना होना, वजन कम होना, इस तरह के इसमें लक्षण आते हैं बीमारी में। और इसकी अगर हम सावधानियों की बात करें इलाज के संबंध में तो इसका भी व्यवस्थित कोई प्रॉपर ठोस इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम बचाव की बात कर सकते हैं सावधानियों की। तो स्वस्थ जीवन शैली, व्यायाम, कसरत, योगासन यह इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम अपना रेगुलर रूप से ब्लड लेवल की जांच कराएं और अपना रेगुलर एक्सरसाइज को अपना डेली लाइफ में शामिल करें ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी से हम बच सकें। और आप अभी युवा हैं तो अगर आप अभी से लाइफ स्टाइल में अपना सुधार करते हैं तो आप हमेशा बाल दिवस मना पाएंगे और आपको डायबिटीज़ डे की कभी चिंता नहीं रहेगी और आप हमेशा अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे। इस आशा के साथ आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।